एक 12 साल की बच्ची और 30 दरिंदे। क्या आपको लगता है कि कोई एक कानून, कोई फांसी, कोई गिरफ्तारी से ये सब कुछ रुक जाएगा? नहीं। ये कल भी हो रहा था, ये आज भी हो रहा है और ये कल भी होगा। आप आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए, कभी 7 साल की बच्ची तो कभी 25-30 साल की युवती, राजस्थान हो, बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, ये कैंसर की तरह हर शहर और गांव की रगों तक फैल चुका है। इसका कारण क्या है? कारण है भीतर की शून्यता। लोग आज इंसान से हैवान बनते जा रहे हैं। कामुकता का ऐसा ज्वार उठा है जिसने संस्कृति और संस्कारों को बहा दिया है। लोगों की कर्मेंद्रियां उनके वश में ही नहीं है। लोग वासनाओं के गुलाम बनकर नाच रहे हैं। स्त्री को केवल देह के रूप में देखना, भोग की वस्तु समझना, यही समाज की नपुंसकता का सबूत है। दुख तो तब होता है कि जब हम सुधार की बात करते हैं, जब हम आत्मबोध, अध्यात्म और सात्विकता, पवित्रता की बात करते हैं, तो इस पर आज की पीढ़ी अपने कान बंद कर लेती है। जिस समाज में शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए नहीं, अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए होने लगे ना, तो समझ लो कि वो पतन की अंतिम सीमा पर खड़ा है। भीतर से हमने अपनी आत्मा को ऐसे अंधेरे में धकेल दिया है ना, जहां पे केवल और केवल विनाश दिखाई दे रहा है। इस बात को श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्य तथा लोभस्य तस्माद् इत्र त्रयम् त्यजते। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं जो हमें नष्ट कर देते हैं। हम सब देख रहे हैं कि आज समाज के अंदर जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही विषय विकार वासनाएं हैं। किसी की हत्या हो रही है, उसके पीछे क्रोध या लोभ है। किसी की अस्मिता को लूटा जा रहा है, उसके पीछे अनियंत्रित काम वासना है। क्रोध और कामुकता की आग ने संस्कार और संस्कृति को जलाकर राख कर दिया है। ये कर्मेंद्रियां जो राष्ट्र सेवा के लिए थी, आज वो विषय वासनाओं की गुलाम बनकर फड़फड़ा रही हैं, क्योंकि हमने इन्हें कभी वश करना सीखा ही नहीं, ना ही सीखना चाहते हैं। सुन लीजिए, अगर आज हमने हर घर और परिवार के अंदर बचपन से ही स्व अनुशासन, सात्विकता, पवित्रता, आध्यात्मिकता के बीज नहीं बोए, तो आने वाले समय में इतने हैवान निकलेंगे हर घर परिवार से कि गिनती नहीं गिन पाएंगे हम। या तो अपनी कर्मेंद्रियों के स्वामी बन जाइए, या फिर आने वाले भयानक महाविनाश के लिए तैयार रहिए। अब फैसला आपका है। धन्यवाद।